एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का यहाँ जूम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आप लोगों का जो प्यार है और जो इंटरेस्ट है इस जूम ट्रेनिंग को लेकर के, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग इसी तरह से प्यार दिखाते रहें, हम लोगों के साथ बने रहिए। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है लीडरशिप। चूंकि डीएक्सएन का जो व्यवसाय है वो एक लीडरशिप व्यवसाय है। इसमें जैसे जैसे हम एक ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम बनती चली जाती है। और जब वो टीम बनती चली जाती है तो उसके लिए एक लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि हमारी टीम बड़ी हो रही होती है, तो हमारे अंदर वो सभी लीडरशिप कैरेक्टर आने बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमारा जो इनकम है वो इनकम परमानेंट इनकम बनता है। तो आज का ये जो क्रूशियल टॉपिक है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है झारखंड से एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड कुंवर कन्हैया धर्मशील जी, जिनको हम लोग प्यार से दद्दू भी बोलते हैं, के धर्मशील जी। और इनके बारे में अगर बताया जाए धर्मशील जी के बारे में, तो ये बिहार झारखंड के एक पायनियर लीडर में से आते हैं। जब इन्होंने झारखंड में और बिहार में डीएक्सएन व्यवसाय की शुरुआत की थी, उस टाइम में पूरा डीएक्सएन व्यवसाय अगर देखा जाए बिहार और झारखंड में तो वो खाली था। उस टाइम में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, उस चैलेंजेस को अपनाया और इतना बड़ा एम्पायर एक खड़ा कर दिया, एक इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी। तो इनसे बढ़िया ये चीज कौन समझा सकता है हम लोगों को लीडरशिप के बारे में। तो ये हम लोगों का एक सौभाग्य है कि आज हम लोग लीडरशिप के बारे में जिनसे समझने वाले हैं, उनके अंदर उसकी परख बहुत ही ज्यादा है, एक एक्सपर्टीज है उनके अंदर इसको लेकर के। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं अपने चहेते एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड श्री के धर्मशील जी को। के धर्मशील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेरी गुड मॉर्निंग जानिशर सर, और सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। हिमांशु गुड सर, मॉर्निंग सर। विजय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ ये जो 12 बजे का जो हम लोगों का जूम मीटिंग है, इसमें मिक्स ऑफ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। कुछ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, कभी प्लान के बारे में, कभी मोटिवेशन के बारे में, और कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो प्लान को भी और प्रोडक्ट को भी और सारी चीजों को, मोटिवेशन को चलाती हैं। वो फाइनर पॉइंट्स के ऊपर में चर्चा करने के लिए अक्सर मुझे बुलाया जाता है इस जूम मीटिंग में। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस क्रूशियल टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो लीडरशिप, जैसा कि नाम से ही लगता है, इंग्लिश में लीडरशिप नेतृत्व, नेतृत्व करने का गुण, नेतृत्व करने की चाह, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंसान हो या कोई भी पशु पक्षी हो, हर एक के अंदर में ऊपर वाले ने एक गुण डाला है, उसको अलग दिखने का, अपनी कम्युनिटी से या अपने सराउंडिंग से, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उससे थोड़ा सा अच्छा दिखने का। ये थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बेहतर दिखने की जो तमन्ना है, जो इच्छा है, इसी को कहते हैं लीडरशिप। हालांकि आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो लीडरशिप की परिचर्चा है, उसकी परिभाषा मैं अलग से आप लोगों के सामने में रखूंगा। लेकिन नेतृत्व करना और नेतृत्व करने की इच्छा रखना, ये खास करके नेतृत्व करने की इच्छा रखना एक हर एक इंसान का, उसके अंदर में स्वभावगत उसका गुण होता है। लेकिन सारे लोग नेतृत्व नहीं कर पाते, सारे लोग लीडर नहीं बन पाते। तो एक अच्छे लीडर के अंदर में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम एक अच्छे नेता नहीं बन सकते। हम इर्द गिर्द भी देखते हैं, राजनीति में भी देखते हैं, उद्योग जगत में भी देखते हैं, अपने परिवार में भी देखते हैं कि परिवार में भी कुछ लोगों की ज्यादा वैल्यू होती है। वो परिवार उनकी बातों को मानता है, वो परिवार के नेतृत्व करता होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में कुछ क्वालिटी होती है। तो ये है नेतृत्व, जिसको सबके अंदर में होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नेतृत्व का परिभाषा अलग से हम रखने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन उसके पहले, चूंकि हम लोगों की कंपनी डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो यहाँ पर
नेतृत्व का पोजीशन कहाँ से कहाँ आता है, लीडर्स कहाँ पर आते हैं, लीडरशिप कहाँ पर आती है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं पोजीशन करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 पी होती है। बहुत सारी पी और ई के ऊपर बार बार हम चर्चा करते हैं, आज भी कुछ ईज के ऊपर चर्चा करेंगे, पी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 3 पी होता है मेरे विचार से नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्लान, और तीसरा होता है पीपल, लोग। तो प्रोडक्ट और प्लान ये दोनों कंपनी का मामला है। अभी भी कल भी 6 अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे बीच में आए हैं। और प्लान कंपनी का होता है। यहाँ पर जो हम नेटवर्कर होते हैं उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो कंपनी जो हमारे लिए अच्छा समझती है वो प्रोडक्ट देती है। और जो प्लान कंपनी को लगता है कि इस प्लान के माध्यम से, इस प्लान के थ्रू पूरा नेटवर्क बढ़ सकता है या फिर बिजनेस आगे जा सकता है, तो कंपनी वो प्लान लेके आती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है इस 3 में पीपल, लोग, हम लोग नेटवर्कर। और उस नेटवर्कर के अंदर में, उस कंज्यूमर के अंदर में, उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में कुछ लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम बनाते हैं उनका, क्योंकि वो उस गुण को, लीडर के गुण को वो डेवलप करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक लीडर नहीं होगा, जब तक नेटवर्कर नहीं होगा और उनके साथ जुड़े हुए कंज्यूमर्स नहीं होंगे, तब तक प्रोडक्ट या प्लान जो कंपनी का हिस्सा है उसकी कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सो वी ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपल। और इसलिए भी कहा गया है, मैंने उसको परिभाषित किया है कि नेट, जैसे कि प्रजातंत्र की परिभाषा दी गई है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ये बिजनेस है। तो ये लोग में ही नेतृत्व करने वाले लोग होंगे। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करते हुए कुछ 5, 7, 10 पॉइंट्स आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। जानी सर आ रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है सर। वेरी गुड, थैंक यू। लीडरशिप, ये शतरंज की बिसात पर वो काला जो प्यादा है वो पीछे है, लेकिन एक लाल प्यादा आगे से आ रहा है। तो ये लाल प्यादा जो आगे बढ़ रहा है, वो उसके अंदर में कुछ अलग क्वालिटी है, उसका रंग अलग है और वो आगे बढ़ने की इच्छा रख रहा है। वही है लीडर, वही है लीडर, और बाकी सारे फॉलोअर हैं। तो यहाँ पर हर एक लोगों को लीडर बनने का है, इच्छा होती है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मैं लीडरशिप की अलग परिभाषा देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो वो पीपल है, जो लोग होते हैं, उसके अंदर में जो लीडर होते हैं, मेरा मानना है कि लीडर इज द डीलर ऑफ होप। लीडर वो है जो सपनों का सौदागर है, जो आशाओं का सौदागर है। सपनों का सौदागर मतलब वो सपने जो खुली आंखों से देखने जाते हैं उसका सौदा करते हैं, वो उसको बढ़ाते हैं, उसको खरीद बिक्री करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। लीडर, नोट माई, मार्क माई पॉइंट, उसको नोट डाउन कीजिए, लीडर इज द डीलर ऑफ होप। अगर वो आशाओं का सौदागर होता है, आशाओं को बढ़ाता है, वो आशाओं को सृजन करता है, आशाओं को बढ़ा सकता है। और यहीं पर यह देखना पड़ेगा कि कौन सा लीडर आशा को लेकर के आगे बढ़ सकता है, कौन सा लीडर जो है आगे हो सकता है। तो वो लीडर जिसकी जड़ें काफी गहरी होंगी, वो उतना ही बड़ा लीडर होगा। सतही लीडर नहीं, दिखाने का लीडर नहीं। उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटी होगी, क्या क्या गुण होगा, वो कैसे करेगा, वो आगे के कुछ स्लाइड्स के अंदर में देखेंगे। तो मेरी परिभाषा है लीडरशिप की नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो होप का, आशाओं का सृजन करता है, वो सपनों का सौदागर है। अगर हम आशाओं का सृजन नहीं कर सकते, अपनी टीम में आशा नहीं बढ़ा सकते, सपनों का सृजन नहीं कर सकते, तो हम लीडर नहीं है, अपनी टीम का उत्साह नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडर इज द डीलर ऑफ होप। और जिस लीडर की जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितनी गहरी जड़ें होंगी, उसके जड़ में जितनी एथिक्स होगी, जितना नॉलेज होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि वन हु रीड्स ही लीड्स।
जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो पढ़ने का मतलब है सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना, यूट्यूब नहीं देखना, ऑब्जर्व भी करना चाहिए इर्द गिर्द की चीजों को। नेक्स्ट है कि क्वालिटी ऑफ द लीडर। यहीं पर से कुछ शुरुआत होती है, कुछ 4-5 पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्या मैं अपने अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्वालिटी लेकर के आऊं, खुद के अंदर में जो मैं एक लीडर हो सकूं, अपने टीम का नेतृत्व कर पाऊं। फर्स्ट पॉइंट, वॉक योर टॉक। आप जो बोले वो करें, आप जो बोले वो करें। एक सिनेमा था वो सलमान खान का या किसी का, लेकिन उसका डायलॉग था कि एक बार जब मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वॉक योर टॉक। एक बार जब आपने कमिटमेंट कर लिया, एक बार जब आपने अपनी टीम के साथ में एक वादा कर लिया, तो उसको निभाना हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे शब्दों में वजन होना चाहिए। हम इधर उधर की बातें ना करें, हमारे शब्दों में गहराई होनी चाहिए। मैं एग्जरेटेड बातें ना करूं, जो यथार्थ है उस पर बातें करना। मिला जुला करके ये कहने का मतलब है वॉक योर टॉक, मतलब आप जो बोलते हैं उसी के मुताबिक करें। तो आप वैसे ही बातें बोले जिसको आप निभा सके, वैसे ही वादा करें। और जब एक बार वादा कर लिया, तो वही सलमान खान का डायलॉग, जब मैंने एक बार खुद से कमिटमेंट कर लिया तो खुद की भी नहीं सुनता, वो लीडर होता है, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। एक बार अगर वचन दे दिया तो उससे पीछे नहीं हटना। फर्स्ट क्वालिटी है एक लीडर का, वॉक योर टॉक, वचनबद्धता, जिसको हिंदी में बोलते हैं वचन के साथ में लगे रहना। और इसके लिए उस लीडर को विश्वसनीय भी होना चाहिए। अगर वो अपनी वचन का निर्वहन करेगा तो वो जरूर विश्वसनीय। सेकेंड पॉइंट इज सेक्रीफाइस। उसके लिए त्याग बहुत जरूरी है। एक लीडर को सेक्रीफाइस करना, और बिना सेक्रीफाइस किए हुए सफलता नहीं मिलती। और सेक्रीफाइस किस चीज का करना है, एक लीडर सेक्रीफाइस किस चीज का करता है। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हो रही थी कि आज से लगभग 22 बरस पहले जब हम लोगों ने डिएक्शन को बिहार और झारखंड में, कितने सेक्रीफाइस थे। परिवार का समय लेना, ये सेक्रीफाइस है। आप अगर सवेरे 5 बजे उठते हैं और आप 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो वो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब है कि कितनी प्रिय चीजों को आप त्याग करते हैं। जो कंफर्ट देता है आपको, जो करने में अच्छा लगता है आपको, उसको आप छोड़ते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में या सफलता के लिए आपको जो अच्छा ना लगे उसको करो, आप सफल हो जाएंगे। तो उस सेक्रीफाइस, परिवार से दूर रहना, ट्रैवल करना, धूप में जाना, 200 किलोमीटर बाइक पे चलना, ये किसको अच्छा लगता है, लेकिन ये करने से यही है सेक्रीफाइस। तो एक लीडर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है खुद के टीम के लिए। और जब खुद के लिए और खुद की टीम के लिए करता है तो वो जरूर आगे बढ़ता है। तो सेकेंड पॉइंट इज लीडरशिप की क्वालिटी के अंदर में सेक्रीफाइस जरूरी है। अभी हमारे टीम ने हमको फोन किया कि एक ग्रुप मीटिंग है या एक होम मीटिंग है, आप आए, और आप बच्चों के साथ में घूमने के लिए निकल गए, तो फिर आप लीडर नहीं है। बच्चों के साथ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन उसको सेक्रीफाइस करके आप ग्रुप मीटिंग में, टीम मीटिंग में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। उसी को बोलते हैं बलिदान, उसी को बोलते हैं त्याग। तो एक लीडर अगर अपनी टीम के लिए त्याग करने के लिए तैयार है तो वो लीडर है। फिर उसकी टीम उसको फॉलो करती है, उसके मुताबिक चलती है। तो वॉक योर टॉक एंड द सेक्रीफाइस, टू क्वालिटी, दो क्वालिटी आ गई। तीसरी जो अहम क्वालिटी है, जो गुड क्वालिटी एक लीडर के अंदर में आना चाहिए, दैट इज कंडक्ट। कंडक्ट जो है वो कैसे अपनी टीम के साथ व्यवहार करता है, इसी को बोलते हैं कंडक्ट। क्या अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करता है, वो लीडर नहीं है। टीम उसको सुपर मानती है तो वो लीडर है। उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बोली कैसी है, उसका विचार कैसा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट। एक लीडर के अंदर में एक कंडक्ट हमेशा जरूरी है। और वो कंडक्ट के अंदर में ये भी है कि फेल्योर्स में भी जिम्मेवारी लेता है खुद के ऊपर, और जो सफलता आती है उसकी जिम्मेवारी
धर्मशील सर। ओके। हम माफी चाहेंगे। अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ कनेक्टिविटी इशू आया हुआ है। हिमांशु सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यार यार ये अच्छा। मैं एक बार कनेक्शन कनेक्ट करता हूँ एक बार धर्मशील सर से, मैं देखता हूँ उसके बाद फिर। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहें। बहुत जल्दी हमारे आज के गेस्ट आएंगे, स्पीकर आएंगे, डोंट वरी। आप लोग बने रहिए। आप लोग किसी कारण, तकनीकी कारण से वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहुत जल्दी फिर हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, आए सर, आइए। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था नेटवर्क, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अभी स्क्रीन आ गया सर? फुल स्क्रीन कीजिए सर। फुल स्क्रीन आ गया ना सर? हाँ, आ गया। सॉरी, हमेशा से मेरे साथ में ये क्यों हो जाता है पता नहीं। एनीवे, अभी वॉइस भी क्लियर है? यस यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो कंडक्ट जो थर्ड क्वालिटी है, जैसा कि मैं बता रहा था, वो बहुत जरूरी है। विचार, व्यवहार और सफलता की जिम्मेवारी लेना, सफलता की जिम्मेवारी देना, जो है उससे ज्यादा न दिखाना। तो बहुत सारे लीडर असफल इसलिए हो जाते हैं या लीडरशिप बहुत दिनों तक वो नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने आप को अपनी टीम से अलग साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम में कुछ अलग हैं, कुछ ऊंचे हैं। तो ये थोड़ा सा जो मामला है, ये हमको लीडरशिप में नहीं करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज कंडक्ट। फोर्थ, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर के पास क्वालिटी होनी चाहिए, डू नॉट लिव विथ एजम्पशन। एक लीडर को जो एजम्पशन है कि किसी के बारे में पूर्वानुमान लगा लेना, या किसी के बारे में कुछ पूर्व का जो ऐसा है उसके अंदर में एक धारणा बना लेना, वो एक लीडर का गुण नहीं है। वो लीडर का गुण नहीं है कि ये नहीं करेगा, ये करेगा, वो नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, या इसको ज्यादा समय देंगे, वो क्या बिजनेस करेगा। ये लीडर की क्वालिटी नहीं है। लीडर सबको समान तरीके से देखता है, एक, और वो अनुमान नहीं कर सकता। अभी जैसे कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, हम लोगों से जब बातें करते हैं तो कुछ लोगों से मन करता है अंदर से कि इससे बातें ना करें, ये क्या करेगा, नहीं करेगा, नहीं। एक लीडर को, एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर है वो पूर्व की धारणा पर नहीं चलता है। जैसे कि बहुत बार मैंने एक उदाहरण दिया है, पहले टीवी पर एक प्रचार आता था कि वो मोटर का बस की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, बस नहीं आ रही है, और एक मोटरसाइकिल गुजरती है, उसमें एक आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ था, एक लड़का निकलता है और पूछता है क्या आप हमको छोड़ देंगे। तो सारे लोग सोचते हैं कि अरे आर्मी ऑफिसर इसको क्यों लिफ्ट देगा, लेकिन आर्मी ऑफिसर बोलता है बैठ जाओ और आगे। तो उसका एक डायलॉग है वहां पर, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो एजम्पशन नहीं करना किसी के बारे में, एक लीडर का ये गुण होना, डू नॉट लिव विद एजम्पशन। ये क्या करेगा, ये नहीं क्या करेगा, वो एक खास तरह का इंप्रेशन बनाना। हालांकि एक कहावत है इसके अंदर में, अंग्रेजी में, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी, यहाँ पर एक छोटा सा फाइन बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, या हम लोग शेयर करने के लिए जा रहे हैं, कि एक प्रोस्पेक्ट हमारे सामने आता है और उसके साथ में हम बात करना शुरू करते हैं, लेकिन पहली मुलाकात के अंदर में वो ना हमारे प्रोडक्ट को चाहता है, ना हमारे प्लान को चाहता है, ना ज्यादा समय देता है हमें। तो पहला इंप्रेशन जो उसका बना हमारे अंदर में, क्योंकि हम एक लीडर हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हर एक लोगों को लीडर होना चाहिए, तो वो नहीं नहीं ये नहीं करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, डजंट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि हमने अभी उसको रीड नहीं किया या उसने हमको रीड नहीं किया, तो हम फिर से उसको अगर नॉक करें या फिर से उसके पास जाए, तो हो सकता है कि वो हमारी टीम में आ जाए और आने वाले समय में बड़ा लीडर हो जाए। तो एक लीडर के अंदर में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एजम ना करे, उसको पूर्वानुमान न लगाए कि फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा हो गया तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उसके ऊपर में हो सकता है लास्ट इंप्रेशन ना हो जाए और उसका ना हो जाए, ये भी होती है। तो कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में चीजें होती हैं, जो स्थापित बातें हैं, उससे थोड़ा अलग हट करके होती है। तो एक लीडर को कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन लेकर के अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। वो क्वालिटी उसके अंदर में होनी चाहिए कि मेरा अगर उसके ऊपर इंप्रेशन सही इस बार नहीं गया, अगली बार होगा। वो लीडरशिप की क्वालिटी है। और उसका इंप्रेशन अगर हमारे ऊपर में जो हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं आया, तो अगली बार हो सकता है कि वो अच्छा आ जाए। तो ये इसको एज्यूम नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अगला पॉइंट मैं डील डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। और वो पॉइंट है, आप गौर करेंगे चारों तरफ नेटवर्क के अंदर में इस चीज को दोहरा नजर घुमा के, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं वो मैंने अपनी टीम के अंदर में और चारों तरफ की टीम में ऑब्जर्व किया, उसको देखा है। तो जो दिस पॉइंट, कुछ मैंने किताब से ये पॉइंट्स नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया उस पॉइंट्स को मैंने सिर्फ यहाँ पर नोट डाउन किया है, राइट डाउन किया। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक लीडर के अंदर में होना चाहिए। हमारी टीम आगे नहीं बढ़ती, लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर में नहीं आती, लोग हमको फॉलो नहीं करते, हमारी टीम हमारे मुताबिक नहीं चलती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये है कि हम पैसों के मामले में हमारी एक निष्ठा नहीं रहती, निष्ठा नहीं रहती है। लोगों को एक भ्रम हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बुरा नहीं मानने की चीज है, लेकिन एक हमने देखा है, प्रैक्टिस होती है इसके इस तरह से कि अगर हमारा कोई डाउन लाइन है, उसका पासवर्ड है, उसके पास 100-700 कुछ बोनस बने हैं, तो वो फाइनेंस उसके पास जाना चाहिए, वो निकालेगा। लेकिन एक अपलाइन जो अपने आप को लीडर मानता है, उसका पासवर्ड उसके पास होता है, उसके बदले में उसका प्रोडक्ट लेता है, क्या करता है, ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी नहीं होती है। या फिर हम जा करके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हमने कुछ प्लान निकाला है, कंपनी ने कोई प्लान निकाला है, 20,000 या 15,000 में ज्वाइनिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि ज्वाइनिंग तो करवा लिया, प्रोडक्ट भी अपना जो पीवी खत्म हुआ था, जिसकी पीवी ऑलरेडी कट चुकी थी, उसको दे दिया, फिर उसने जो पैसे दिए वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट से उसको पीवी देंगे, नेक्स्ट मंथ में मिले। दीज आर दी पॉइंट्स, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एक लीडर को नहीं करना चाहिए, उसको लीडरशिप के अंदर में वो नहीं आएगा। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक लीडर के लिए मस्ट होना चाहिए। फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो हमारा डाउन लाइन होता है, उसके साथ हमें एकदम ईमानदार होना चाहिए, एकदम ईमानदार होना चाहिए। ये गुण होना ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो हम लीडर नहीं है। पांच पांच पैसे को क्लियर होना चाहिए हमारे नेटवर्क में, क्योंकि जो नेटवर्कर हमारे साथ जुड़ रहा है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जुड़ रहे हैं। हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की भावना दिखाई है। एमआरपी डीपी के डिफरेंस में भी होता है, हमने उसको बहुत जगह पर ये प्रैक्टिस हमने देखी है कि हमने उसको कार्ड बना दिया, फिर कभी कोई कोई डीपी पर भी प्रोडक्ट ना दे करके एमआरपी पर दे देते हैं प्रोडक्ट। ये सारी चीजें, गलतियां एक लीडर को नहीं करनी है। उसको फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक लीडर के अंदर में आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर टीम नहीं चलेगी। अगर ये गुण नहीं होगा तो टीम हमको फॉलो नहीं करेगी। उनके प्रति हमारे बारे में अगर गलत भावना आ गई, तो फिर वो ना काम करेंगे, ना टीम आगे बढ़ेगी, ना हम अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जो छोटे छोटे कुछ उदाहरण हमने जो देखा, आपसे शेयर किया, जो नेटवर्क में अक्सर होता है, उसको नहीं करना, उसको नहीं करना। झूठ बातें नहीं बोलना। 25,000 की ज्वाइनिंग, 40,000 की ज्वाइनिंग, ये सारी चीजों के ऊपर में गलत तरीके से चीजों को पेश करना एक लीडर का काम नहीं होता है। तो और लास्ट जो है, एक लीडर के अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो है एक लीडर को हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग, वो कठोर परिश्रम करे। कठोर परिश्रम करने का मतलब ये नहीं कि शरीर से कठोर परिश्रम करे। कठोर परिश्रम का मतलब है कि टीम के साथ में जुड़ा रहे, लग्न से जुड़ा रहे, और अपना जो वर्क है उससे एक उदाहरण पेश करे। हार्ड वर्क से, हार्ड वर्क से, टीम के साथ कितना जाता है, ग्रुप मीटिंग के अंदर में जाता है, टीम को किस तरह से, दीज आर दी हार्ड वर्क्स, वर्क्स होते हैं।
कोई 8 घंटे काम करने की नहीं, 4 घंटे काम करने की नहीं बात, 24 आवर्स अपनी टीम के साथ में लगा रहे हैं। 24 आवर्स मतलब सोएगा कब? अगर सोते समय भी किसी हमारी टीम को किसी की जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज की, और वो कुछ सोच रहा है, तो उसकी फोन की घंटी बजी, तो हम उसको जवाब देना है या फिर उसको सपोर्ट करना है। तो ये 6 क्वालिटी एक लीडर के अंदर में जो हमने ऑब्जर्व किया है, डीएक्शन के अंदर में रहकर हमारे अंदर में है, तो हम एक सही लीडर हो सकते हैं, और टीम हमको फॉलो करेगी अगर इस चीजों को हमने उतार लिया तो। कौन कौन से पॉइंट थे? वॉक योर टॉक, एक बार जो हमने वादा किया फिर कुछ खुद की नहीं सुनता। सेक्रीफाइस, बलिदान बहुत जरूरी है। कंडक्ट, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट विथ एजम्पशन, पूछ ला लिया तो लाइफ जिंगा लाला, सबसे पूछना है, सबसे बातें करना है, किसी का पूर्वानुमान, ये क्या करेगा, ये नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा, पक्का नहीं बढ़ेगा, ये नहीं, नहीं कुछ नहीं, सबके प्रति पॉजिटिव, हाँ ये कर सकता है। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी जिसकी उदाहरण हमने दिया, पीवी हो गया इधर, एसबी उधर चला गया, अच्छा ये कर लेते हैं वो, ये छोटी छोटी चीजें जो है, क्लियरिटी नहीं रहती तो टीम आगे नहीं बढ़ती। एंड द हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए एक लीडर को। अब जैसा कि मैंने पी और ई के ऊपर में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, तो आज जैसे कि 4E पहले मैंने किया था डिस्कस, एग्जामिनेशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स, आज 4E जो है एक लीडर के अंदर में होना चाहिए। इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, मैं हिंदी में इसकी रूपांतरण कर दूंगा। फर्स्ट ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एक लीडर के अंदर में एनर्जी होनी ही चाहिए। जब तक आग नहीं होगी तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। आग अपने, हमसे ही धुआं अगर निकलेगा तो लोगों की आंखों से आंसू निकलेंगे। धुआं के पास जब हम जाते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो हमारे अंदर में आग होनी चाहिए, तपिश होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं बहुत जोर जोर से बोलना, जोर जोर से बातें करना, ये वो जिंदाबाद, वो एनर्जी। एनर्जी मतलब हमारी बातों से एनर्जी, हमारे व्यवहार से एनर्जी, हमारी बोली से एनर्जी, वो एनर्जी, ऊर्जा हमारे अंदर में होनी चाहिए। सामने वाला जब हमारी टीम हमको देखती है तो उसको लगे कि हाँ ये ऊर्जावान है, हाँ ये ऊर्जावान है और इनके अंदर में ऊर्जा है। तो फर्स्ट ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एक लीडर के अंदर में ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन सेकेंड ई, जो दूसरा ई है, सिर्फ हमारे अंदर में ऊर्जा है और हम उस ऊर्जा से अपनी टीम को एनर्जाइज नहीं कर पाते, उसको ऊर्जित नहीं कर पाते, उसको ऊर्जा नहीं दे पाते, तो हमारी ऊर्जा बेकार है। तो फर्स्ट ई एनर्जी खुद के अंदर में, देन लीडर के अंदर में जो दूसरा ई होना चाहिए वो एनर्जाइज करे अपनी टीम, अपनी टीम के अंदर में मोटिवेशन डाल दे, अपनी टीम के अंदर में। इस तरह से मैं यहाँ पर नेपोलियन की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इतिहास के अंदर में नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोपीय क्रांति के अंदर में, नेपोलियन बड़ा छोटा सा था, 4 फीट 8 इंच या 9 इंच का था, और वो यूरोप का महान विजेता माना जाता था। लेकिन नेपोलियन किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में, वो सामने से अपनी टीम को कभी भी लड़ता नहीं था, उसकी सेना लड़ते रहती थी, और 2 किलोमीटर पीछे वो एक तंबू में शराब पीते रहता था, आराम करते रहता। और जब उसकी सेना किसी भी फ्रंट पे, किसी भी मोर्चे पर वो हारती होती रहती थी, तो एक सैनिक आता था, उसकी तंबू के सामने खड़ा होता था और सर झुकाता था, ये नहीं बोल सकता कि हम हार रहे हैं। तो नेपोलियन समझ जाता था कि हमारी सेना की हार हो रही है। नेपोलियन उछलता था, उसके हाथ में एक तलवार होती थी, और घोड़े पर बैठ करके अपनी सेना जहां लड़ रही है उससे 2 किलोमीटर दूर से चक्कर काटते हुए सेना के सामने जाकर के खड़ा हो जाता था तलवार लेकर के। और एक बार जब नेपोलियन तलवार लेकर के अपनी सेना के सामने खड़ा हो गया तो फिर उसकी सेना की जीत निश्चित है। तो अपनी सेना को एनर्जाइज करने का, ऊर्जित करने का, वो नेपोलियन सही मायने में एक लीडर था। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हमारी टीम अगर डाउन जा रही है, पीवी नहीं हो रहा है, बोनस नहीं आ रहा है, लोगों के गोल पूरे नहीं हो रहे, तो एक बार जब हम खड़े हो गए अपनी टीम के साथ और हमारी टीम ऊर्जा से भर जाए, तो दैट इज कॉल्ड लीडर। तो अपने अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर भी एनर्जी रहेगी, और फिर उस एनर्जी को एनर्जाइज भी करना है, मनोबल भी बढ़ाना है अपनी टीम को। तो ये दो काम है। और तीसरा ई जो है, एच, एज को बोलते हैं यहाँ पर, कि जो हमारी टीम है हमारे पास, उससे कुछ भी एक चीज एक लीडर के अंदर में ज्यादा होना चाहिए। हमारा बोनस हो सकता है हमारी टीम के किसी लीडर से ज्यादा ना हो, लेकिन हमारा नॉलेज ज्यादा होगा। कुछ भी एक चीज एज होना चाहिए,
किसी न किसी एक पर, या फिर हमको बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज। हमारी टीम के अंदर में बहुत सारे, हम मैं जैसे मेरी टीम के बारे में कुछ ऐसे भी हमारी टीम में लीडर हैं जो हमसे ज्यादा बोनस पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजर में मैं लीडर हूं। कुछ ना कुछ एज है, कुछ ना कुछ एक अनोखी चीज है, या कुछ ना कुछ एक अलग चीज है मेरे अंदर में। एक लीडर के अंदर में वो कुछ ना कुछ एक अलग होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एज। प्रोडक्ट का नॉलेज, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, कुछ भी एज होना चाहिए जो हमारे डाउन लाइन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए हमारे। तो एक लीडर के अंदर में 4 ई में से एक एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जाइज करने की तरीका होना चाहिए, एज होना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा। मान लीजिए कि हमारा कोई लीडर है, हमसे ज्यादा पोस्ट पर है, या वो बहुत आगे पिन अचीव कर चुका है, बट उसे बोलने अच्छा से नहीं आता, या फिर उसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं, व्यवहारिकता नहीं आती है, लेकिन वो व्यवहारिकता हमारे अंदर में है, तो वो हमको लीडर मानेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा एज है उसके अंदर में। एनर्जी तो समझ गए। एज का मतलब है, एज का मतलब हिंदी में यहाँ पर हम बोलते हैं थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, टीम से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और चौथा है एक्सक्यूट करना। एक्सक्यूशन बहुत जरूरी है। हमने प्लान बनाया, कंपनी ने प्लान दिया, कंपनी ने ऑफर दिया, उस प्लान को, उस चीजों को एक्सक्यूट कैसे करते हैं, उस चीजों को हम कार्यान्वित कैसे करते हैं, उसके रिजल्ट कैसे आते हैं। तो ये चौथा ई है, एक्सक्यूट करना। अगर ये 4 ई है, ये टेस्ट है, हम भी टेस्ट करते हैं अपने आप को, और भी जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जूम के साथ में, हमारे साथी जुड़े हुए हैं, डीएक्शन के जाबाज लीडर्स जुड़े हुए हैं, इस 4 ई के ऊपर में अपने आप को तौले हम लोग कि एनर्जी है क्या हमारे अंदर में, और उस एनर्जी से हम अपनी टीम को एनर्जाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एज है क्या नहीं, और उस प्लान को एक्सक्यूट करना आता है कि नहीं। अगर ये 4 ई है तो फिर हम लीडर हैं। अगर इसमें अभी हम ठीक है, हमारा बोनस बहुत आता है, टीम बहुत बड़ी है, लेकिन हम टीम के सामने में जाते हैं, मीटिंग्स के अंदर में जाते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज डल है, हम अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, टीम को अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं कर पाते, एनर्जी लेवल डाउन है, तो फिर हम लीडर नहीं है। हमारे घर के अंदर में प्रॉब्लम है, कुछ शारीरिक समस्याएं सबके साथ में होती है, तो ये हमारी समस्या, हमारे घर की समस्या, हमारी शारीरिक समस्या, हमारी आर्थिक समस्या, कुछ भी तरह की समस्या, कभी कभी मैं भी कहीं कहीं पर गलती कर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं, ये 4 जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है वो जरूरी है। तो वो हमारी टीम के सामने में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, टीम को ऊर्जित होना चाहिए, एनर्जाइज करना चाहिए। तो ये 4 ई अगर हमारे पास में है, तो हम सही लीडर हैं, और अपने आप को हम सही लीडर मान सकते हैं। तो इस 4 ई को, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जाइज, लोगों को ऊर्जित करना, एच थोड़ा सा ज्यादा, और एक्सक्यूट मतलब इसको कार्यान्वित करना, ये 4 चीजें अगर आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 4 चीजें अगर हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, तो फिर हम एक लीडर हैं। और पीछे जो 6 पॉइंट्स हमने बताए कि डीएक्शन के अंदर में एक लीडर को कैसे वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करे, तो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर से मैं वापस से एक बार पीछे जा करके आपको इसकी बात कर देता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं उसको कि क्वालिटी ऑफ ए लीडर, वॉक योर टॉक, सेक्रीफाइस, त्याग होना चाहिए, पहला वचनबद्ध, सेक्रीफाइस, कंडक्ट अच्छे होने चाहिए, लीडर को क्वालिटी डेवलप करें, डोंट लिव विद एजम्पशन कि वो करेगा नहीं करेगा पूर्वाभ्यास में ही, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी टीम टूटती है, और हमने डीएक्शन के अंदर में ऐसा होते हुए देखा है, लोगों को बढ़ करके पीछे आते देखा है। एक बहुत बड़ा कारण है कि हम पैसे के मामले में बहुत ज्यादा एकनिष्ठ नहीं रह पाते। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द लीडर। 4 ई की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो है इस स्लाइड के माध्यम से, कि एक लीडर के पास में क्या क्या होता है, वो सारी चीजों को जो हमने डिस्कस किया, जो आपसे बातें की, उस पर अगर मैं एक जगह पर एक स्लाइड के अंदर में डालना चाहूँ, तो एक लीडर के पास में गाइडेंस, वो दिशा निर्देश देता है अपनी टीम को सही दिशा, वो सॉल्यूशन होता है उसके पास में। एक लीडर के पास सॉल्यूशन, लीडर के पास गाइडेंस है, लीडर के पास कुछ भी समस्या आ गई, उसके पास सॉल्यूशन है, उसका निदान निकालने के लिए उसको आता है। किसी भी तरीके से टीम में कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, मीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोनस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी तरह की मीटिंग की प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन उसके पास है। पासवर्ड का प्रॉब्लम्स, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसके पास होता है, वो लीडर होता है। गोल, गोल सेट करता है खुद का, और एक लीडर वही है जिसके पास गोल होता है, जिसके पास लक्ष्य है।
ड्रीम नहीं, गोल। ड्रीम के बाद का पॉइंट है, ड्रीम तो सब देखते हैं, गोल होना चाहिए। तो एक लीडर के पास गोल होता है, गोल उसका, उसके टीम का, उसके टीम के मेंबर का। जैसे हम लोग गोल सेट करते रहते हैं कि हमारी टीम में आने वाले समय में 20 मोटरसाइकिल होगी, या 5 कार अचीवर होंगे, या 5 या 10 जो है TSIP अचीवर होंगे। दीज आर दी गोल। एक लीडर अपनी टीम में वो गोल सेट करता है। भी गोल सेट करते हैं, उसको पूरा करते करते समय लगता है, लेकिन पूरा होता है। हमने भी कुछ गोल सेट किया है, तो कुछ गोल अभी, जैसे कि हमने सोचा था कि बहुत वर्षों से मैं अकेले अकेले TSIP जाता हूँ, मेरी टीम के लोग जाएं, तो इस बार मेरी टीम के 5 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। तो ये गोल होता है एक लीडर को। तो गाइडेंस, सॉल्यूशन, गोल भी, मोटिवेशन, जैसा कि पहले हमने किया, मोटिवेट रहना और टीम को मोटिवेशन देना भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप को आना चाहिए, एक लीडर को आना चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन, संवाद करने की कला, बातचीत करने की कला। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, पोलाइटली कम्युनिकेट करना, यथार्थ पर कम्युनिकेट करना, तथ्यों पर बात करना, और सही सही लोगों से बात करना। झुंझला करके बात नहीं करना, लोगों को समझ करके बातें करना। क्योंकि बहुत सारे लोग, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग, अलग अलग तरह के लोग आएंगे। बंगला की कहावत, मुंडे मुंडे मोतर मिलना, अंग्रेजी में मैनी मैन मैनी माइंड्स, बहुत तरह के लोग हमारे पास आएंगे। लेकिन हम अपने दिमाग के मुताबिक उनके मुताबिक में कम्युनिकेशन, तो एक कम्युनिकेशन का स्किल, बातचीत का तरीका, संवाद का तरीका अगर एक लीडर को आ गया, एक नेटवर्कर को आ गया, तो आधी से ज्यादा जंग वो जीत सकता है। तो कम्युनिकेशन भी उसको आना चाहिए। फिर उसके पास एक प्लान होता है कि कितनी होम मीटिंग होगी हमारे ग्रुप में, कितनी ग्रुप मीटिंग होगी, फिर कितनी मेगा मीटिंग होगी, मैनेजमेंट के साथ में मेगा मीटिंग कैसे करना है, खुद की जो है ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, टीम के अंदर में कैसे होम मीटिंग कराना है। दीज आर दी प्लान। तो इस प्लान के ऊपर में कितने तरीके से हम काम करें, वो भी होना चाहिए। लीडर के पास विजन भी होता है। जो जिसके पास विजन नहीं है वो लीडर नहीं है। आज से 5 बरस के बाद में, आज से 10 बरस के बाद में हमारी टीम कहाँ होगी, हम कहाँ होंगे, या जो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है 2 बरस के बाद में उनका कहाँ होंगे, वो विजन लीडर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने रखता है, अपने डाउनलाइन को बताता है कि आप आज से 1 बरस के बाद जो है डायमंड होने वाले हैं, आपका बोनस 50,000 होगा। ये विजन देता है। तो विजन खुद का, और फिर लोगों का विजन, और अंत में डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हो गई, फिर टीम को डायरेक्ट करना भी होना चाहिए, सही डायरेक्शन के अंदर में जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स ये लीडरशिप के साथ में जुड़ी हुई थी। और अंत में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डू बिकेम ए गुड लीडर, यू नीड टू बी ए गुड फॉलोअर। अगर अच्छा लीडर हमें बनना है, तो अच्छा हमको फॉलोअर बनना, अनुसरण करने वाला बनना चाहिए। तो उसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलें, तो बढ़िया गुरु अगर हमें बनना है, तो सबसे पहले बढ़िया चेला बनना जरूरी है। ये गुरु चेला वाली जो बातें होती, तो एक अच्छा चेला ही अच्छा गुरु बन सकता है। टू बिकेम ए गुड लीडर, यू नीड टू बी ए गुड फॉलोअर। अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं अगर लीडर हूं, तो मैं भी किसी को फॉलो करता हूँ, उनकी क्वालिटी को फॉलो करता हूँ, उनसे सीखने का। जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, तो फिर हमारी टीम हमको फॉलो नहीं करेगी, और हमारी टीम हमारे मुताबिक नहीं चलेगी। आप किसी भी चीज को फॉलो करें, आप एक किताब को फॉलो करें, आप किसी एक अच्छे स्पीकर को फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें, लेकिन उस अगर कोई है तो उसको फॉलो करें, तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर में लीडर हुए हैं, वो किसी के न किसी के फॉलोअर हुए हैं, तभी वो अच्छे लीडर माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अगर अच्छा लीडर बनना है, तो एक अच्छा फॉलोअर होना ही चाहिए। लीडरशिप के अंदर में 6 गुण क्या होने चाहिए? 4 ई के ऊपर में, एनर्जी, एनर्जाइज, एच एंड वो हमारा एक्सक्यूशन। इस चीज के ऊपर में हमने अपने आप को तौलना है कि क्या वो चीज है, देन आई एम ए गुड लीडर। और इस चीजों को करते हुए फिर अच्छे फॉलोअर बनते हुए अच्छा लीडर हम बन सकते हैं। तो आज क्यों हम लोग अपने हम यही कुछ 5-6 पॉइंट्स के साथ में आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता था, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक में, या जो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, उसको लिख करके 5-7 पॉइंट में, 1-2 स्लाइड में आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज को रखा होगा, देखा होगा, समझा होगा, और एक अच्छा लीडर हम बनने का कोशिश करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरों का बिजनेस है। और एक चीज और, न सिर्फ लीडर बनना है, लीडर बनाना है।
ये लीडर बनने का बिजनेस नहीं है, लीडर बनाने का बिजनेस है। और जैसे हम लीडर बनाने शुरू करेंगे, वो उस दिन की कल्पना अगर हम करें कि हमारी टीम में 20 क्राउन एम्बेसडर 20 लाइन के अंदर में 20 लीडर खड़े हो जाएं, फिर हम उस चीज की कल्पना करें। तो आखिर वो 20 क्राउन एम्बेसडर तो 20 लीडर है ना। या फिर जब हम क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो 20 डायमंड जो होते हैं तो वो 20 लीडर। और हो सकता है कि बहुत सारी टीम ऐसी बनती है जहां पर कि 5 6 7 8 10 लाइन बन गया, 2 4 लाइन काम कर रहा है, तो वो 2 4 लाइन काम कर रहा है, बाकी जो 6 7 वो 6 7 लाइन, इसलिए उसमें लीडर नहीं है। अगर लीडर कहीं पर है, ट्रू डायमंड ट्रू लीडर है, तो टीम आगे बढ़ सकती है। तो लीडर बनने और लीडर बनाना, टू मेक लीडर, हमको हमेशा लीडर बन के नहीं रहना है। जितनी हमारी टीम के अंदर में लीडर होंगे, उतने ही हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही अस्थायी हमारा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा वॉल्यूम होगा। और बड़ा वॉल्यूम होगा तो फिर हम कंपनी के हर एक बेनिफिट्स को ले सकते हैं। लीडरशिप बोनस, ग्रुप बोनस, TSIP, सारी चीजें हम आ सकते, कंटिन्यू हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ अपने बिजनेस के बदौलत हम नहीं कर सकते। जितने जितने लीडर होंगे, और लीडर जो डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान है, विड्थ के अंदर में और डीप के अंदर, जितनी चौड़ाई के अंदर में लीडर हो और गहराई के अंदर में लीडर डेवलप हो गया, फिर एक अच्छा नेटवर्क डेवलप हो जाता है ये। और जो हमने क्वालिटी, और वो क्वालिटी जो हम अपने अंदर में डेवलप करें और अपनी टीम के अंदर में डेवलप करेंगे, ये चुटकी में पीवी का खेला, चुटकी में बोनस का खोला, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, या डायमंड बनने का खेल हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा, प्लान के ऊपर चर्चा, और शुरुआत से जो हमारा एक प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर हम अगर सही लीडरशिप क्वालिटी हम डेवलप कर पाए और सही लीडरशिप क्वालिटी उसको दिखा पाए, तो आने वाले समय में वो हमारा परफेक्ट डायमंड होगा। और फिर उससे जो वॉल्यूम आएगा, उससे जो हमारा बोनस बढ़ेगा और उनका जो वॉल्यूम आएगा, फिर वो लगातार हमारे साथ चलेंगे। तो ये जो गुण था, ये जो क्वालिटी थी, उसको मैंने रिएक्शन के साथ सामंजस्य करके साथ ये चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो करें, अच्छे लीडर बने, अच्छे लीडर बनाएं, अपने अंदर में एनर्जी रखें, लोगों को एनर्जाइज करें, थोड़ा सा एज होना चाहिए हमारे अंदर में, एक्सक्यूट करें प्लान को। इस चीज को अगर देखेंगे, अच्छे लीडर होंगे, टीम अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गो क्राउन। थैंक यू। थैंक यू धर्मशील सर। लीडरशिप बहुत ही पावरफुल मैसेज रहा आपका सर लीडरशिप पर। और ये काफी क्रूशियल टॉपिक भी था, और इस क्रूशियल टॉपिक को वही इस पे वही चर्चा कर सकते हैं जिनको लीडरशिप की अच्छी समझ हो। और लीडरशिप एक दिन में नहीं बना जाता है, इसके लिए अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी होती है। और निश्चित रूप से जब आप इस व्यवसाय में हैं तो ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी। तो धर्मशील सर का ये जो पावरफुल मैसेज था, इसको जरूर हमारे दर्शक समझेंगे और अपने व्यवसाय को एक नए आयाम, एक नई पॉइंट, एक नए शिखर पे लेकर के जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, हमारी कामनाएं हैं। और आप लोगों को इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और अ, थोड़ा सा हम और आगे बात करना चाहेंगे। अपना जो पिछला कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए थे, 6 प्रोडक्ट्स आए, 6 क्या हम 7 कहेंगे उसको, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट था आपका मल्टी क्लीनर, उसमें आधा आधा किलो का और 1 किलो का उसमें था। तो ये 6 7 जो प्रोडक्ट आए हुए हैं, इससे निश्चित रूप से हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। तो इस पर जरूर आप ध्यान देंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा आप और अच्छे तरीके से पोजीशन करेंगे हमारे प्रोडक्ट को। और उससे क्या होगा कि हम लोगों का पॉइंट बढ़ेगा, हम लोगों का एसपी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ हम लोगों का बोनस बढ़ेगा। तो इस पे जरूर ध्यान देंगे। और चूंकि हमारा ये अगस्त महीना आप समाप्ति की ओर जा रहा है, और ये अगस्त महीने का आज का लास्ट मीटिंग था, तो इसलिए आप लोगों को हम अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस अगस्त महीने के क्लोजिंग के लिए। आप लोग जितने भी हैं अपनी टीम में जरूर देखें कि कौन कौन लोग क्वालिफाई कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोनस क्वालिफायर बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा पर्सनल पीवी करने का जो भी कल्चर है अपने टीम में डालें। क्योंकि पर्सनल पीवी ये डिफाइन कराता है कि आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जितना बड़ा आपका कंज्यूमर लिस्ट होगा, उतना ज्यादा आपका पर्सनल पीवी बढ़ेगा। तो पर्सनल पीवी का कल्चर डालना है, और साथ में ये देखना है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा बोनस लेने वालों की संख्या बढ़े, इस बात का ध्यान रखना है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अगस्त क्लोजिंग। और फिर हम लोग मिलेंगे सितंबर महीने में, और सितंबर महीने में फिर इसी तरह से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो आप लोग बने रहे हम लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।